Hello, good evening everybody. I am Ritu Nigam and welcome to Modern College of Education. I am going to tell you about my practical paper for B.Ed 4th semester, and that is Reflections and Consolidation of Internship Report Writing, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग का समेकित प्रतिबिंब। ये एक प्रकार का यह प्रतिबिंब है जो आपने हफ्तों की रिपोर्ट बनानी है। हफ्तों में जो आपने स्कूलों में कार्य किया है उसके अनुभवों को और उस कार्य क्षेत्र का जो आपने निपुणताएं हासिल की हैं उनको आपको इसमें शेयर करना है फोटोग्राफ के साथ। ठीक है, कलर पिक्चर लगाइएगा। मैं आपको यहाँ पे पूरी फाइल में जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में आपको जो जो टॉपिक्स लिखने हैं वो आपको वही सीरियल वाइज बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने पहला जो पेज बनाना है वो एक्नॉलेजमेंट का बनाना है। आपको पता है उसमें आपने थैंक्स गिविंग करनी होती है। आपने जिन तरीक़ों से काम किया है, आपने अख्तियार किए हैं, वो सब आपको लिखने हैं। फिर आपका नेक्स्ट पेज आता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में आपने पूरी लिस्ट बनानी है पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 15 तक। उसके बाद में एक आपका 15 तक के जितने पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपको उनमें से 8 पॉइंट तक समझाऊंगी, क्योंकि अब बड़ा है और आपको सभी कुछ बताना है डिटेल में। तो और मैं आपको फ़ाइल की भी पिक दिखाऊंगी, फ़ाइल भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो अच्छा, चेकलिस्ट जो है आपको 2 बनानी है। एक चेकलिस्ट जो है आपकी फर्स्ट वीक में लगेगी, ठीक है, फर्स्ट वीक की लगेगी, और एक चेकलिस्ट आपकी लास्ट वीक का ऑब्जर्वेशन लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि आपको जो चेकलिस्ट बनानी है वो 2 चेकलिस्ट आगे एक साथ ही लगानी है। उसमें आपको पहली में हेडिंग डालनी है फर्स्ट वीक ऑब्जर्वेशन और दूसरी वाली चेकलिस्ट में डालनी है लास्ट वीक ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं चेकलिस्ट के बाद यानी इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या है? आपने जो एक्सपीरियंस किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का प्लेस लिखना है, उस स्कूल का प्लेस लिखना है, स्कूल की जगह लिखनी है, और स्कूल का स्थापत्य कब है, क्या है, उसकी थोड़ा सा डिटेल्स आपको डालनी है। इसके अलावा आपको जो आपने इस दौरान आपने क्या क्या निपुणताएं अर्जित की हैं ये आपको इसमें लिखना है। फिर आपको इसके 2 पार्ट बनाने हैं। एक में तो प्रतिबिंब आपको लिखना है कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि इन हफ्तों में प्रतिबिंबिता आपने क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपने समेकित करना है, समेकित का अर्थ लिखना है। समेकित क्या होता है? 2 चीज़ों का मिलान करके एक गुट बनाना, यानी कि समेकित कर देना। ठीक है ना, तो उस चीज़ का आपने अर्थ लिखना है कि आपने जो प्रैक्टिकल आपके एक्सपीरियंस से अनुभव थे उनको आपने समेकित करके आज यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, पेन डाउन कर रहे हैं। दूसरा, फिर तीसरा आपका जो पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन फॉर इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप में आपकी क्या क्या अपेक्षाएं रही हैं। ये अपेक्षाएं कितनी तरीके की होती हैं? कई तरीके की होती हैं। अब जैसे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ये एक व्यावसायिक कोर्स है। ठीक है, ये एक जो है एक कोर्स है बीएड कि जिसमें आप सबसे पहले तो एकेडमिक लर्निंग करते हैं, फिर आप स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, आपके स्किल सेट बढ़ते हैं, और तीसरा आप जो है रोज़गार यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन इसमें पूर्ति हो रही है। यही आपको इसमें डिटेल में पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट का एक पेज एटलीस्ट लिखना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लगानी है। 4th पॉइंट पे हम आते हैं तो वो है बेस्ट एक्सपीरियंसेस, श्रेष्ठ अनुभव। तो श्रेष्ठ अनुभव आपका कब रहा? जब स्कूल में आपके सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई, आप इन्वॉल्व रहे, उन एक्टिविटीज़ में आपको कुछ बनाया गया और आपके द्वारा बच्चे बड़े ही प्रतिभागिता हुई, बच्चों में कंपटीशन जीते, और बच्चे आपके थैंक्स गिविंग थे और टीचर्स और वहाँ के मेंबर्स भी थैंक्स गिविंग थे। वो आपका सर्वश्रेष्ठ अनुभव रहा होगा, उसी को आपको लिखना है जब आपके द्वारा सब लोग खुश थे, प्रसन्न थे। उसके बाद में इसमें भी आपको एक पेज लिखना है फ़ोटो के साथ। फिर 5th पॉइंट आता है आपका यूजेस ऑफ पेडागोजी एंड मेथडोलॉजी, यानी जितने भी शिक्षण विधियां हैं कौन सी यूज़ होती है। जैसे कि किसी क्लास में 9th-10th की क्लास में लेबोरेटरी मेथड यूज़ होता है, और छोटी क्लास में क्रिएटिविटी यानी एक्टिविटीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तो नहीं आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम जितनी आपने शिक्षण विधि
विधियाँ सीखी हैं और इस स्कूल में जिस जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट में, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपको याद रही होंगी हर एक टॉपिक की हर एक एक्सप्लेनेशन, है ना। तो आपको थोड़ा अपना अच्छा वाला एक्सपीरियंस उसमें देना है कि इस टॉपिक में टीचर अगर इस तरीके से ना बताती या मैथ्स की टीचर इनको एक्टिविटी करके ना बताती तो शायद बच्चे बहुत देर में सीख पाते। फिर आपका छठा पॉइंट आता है नॉलेज गेन, यानी कि हमने इस दौरान में क्या क्या ज्ञान अर्जित किया है। तो क्या ज्ञान अर्जित किया है, वहाँ पे हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला है और वहाँ पे हमने क्या क्या बच्चों को सिखाया है, प्लस आपने उसमें क्या क्या सीखा है। आपने इतने बहुत सारे स्किल्स सीखे हैं, जैसे कि आपने बच्चों को नरेशन का स्किल सीखा है, आपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखने का और बच्चों से डिस्कस करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखने का स्किल सीखा है कि आप बच्चों से बात करते रहें और ब्लैक बोर्ड पे आपका काम भी होता रहे। प्लस आपने जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। सबसे बड़े जो आपके अंदर जो नॉलेज आ जाती है वो कॉन्फिडेंस है वो, और दूसरी चीज़ें जो आ जाती हैं वो आपके अब आते हैं स्किल्स अचीव पे, यानी कौशलों का विकास। तो आपके अंदर कौन कौन से कौशल विकसित हुए, एक तो आप एक्टिव हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लर्नर कि आप साइकोलॉजिकल नीड्स को समझते हैं, यानी कि आप उसकी व्यावहारिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझते हैं, वो समझ के आप उस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा आता है 8वां पॉइंट, वो है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। नेचर कैसे, बिहेवियर ऑफ द मेंटर, सॉरी, तो मेंटर का बिहेवियर आपके प्रति कैसा था। आपने अच्छा ही रहा होगा भाई, आपने उससे क्या क्या सीखा। आपने उनसे जो सीखा वो है एक्टिव रहना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना और कॉन्फिडेंट रहना, और किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना। इस कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं क्लास में, उस चीज़ को, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा उन्होंने, और उन्होंने आपसे कभी कोई मिस्टेक हुई या आप कोई चीज़ भूल गए तो उन्होंने कैसे आपको ओवरकम किया, उन्होंने आपको किस तरीके से एक बहुत अच्छा सा शील्ड दी है और उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया किस तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से। ये सब आपको जो आपने स्किल सीखे हैं, अब उनका बिहेवियर आपके प्रति रहा है, वो आप इसमें डिस्कस करेंगे उनका नाम, उनकी फ़ोटो के साथ। तो यहाँ तक हो गए हमारे 8 पॉइंट। अब मैं आ जाती हूँ अपनी फ़ाइल पे। अब मैं आपको ये पूरी चेकलिस्ट दिखाती हूँ 1 बाय 1, इसके पॉइंट्स भी। ठीक है, ये देखिए, ये रही आपकी फ़ाइल। ठीक है, ये है फर्स्ट पेज ऑफ द फाइल। ठीक, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपकी फ़ाइल है। अब इस फाइल में एक्नॉलेजमेंट है। ठीक, एक्नॉलेजमेंट में आपको पता ही है मैटर क्या लिखना होता है। ठीक है, आप यू विश योर ग्रैटिट्यूड टू द HOD मैम एंड सीनियर्स एंड टीचर्स एंड ऑल। फिर इंडेक्सिंग, ये पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए ही हैं। इन पॉइंट्स में मैं आपके इस 8th पॉइंट तक हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके 9, 10 के आगे वाले पॉइंट्स कवर अप करूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका चेकलिस्ट। ठीक है, अब इस चेकलिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसमें जो है ये चेकलिस्ट किस पे बेसिस है, पर्सनालिटी बच्चे की, और पर्सनालिटी जो है इन्होंने कितना कवर किए है। इसमें आपके टीचर्स वगैरह का सबका ड्रेस, जेस्चर, वॉइस, एंथुजियाज्म, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आवाज़, अब कैसे भावेंगे, सब कैसे उन स्कूल में किया गया, इस पर आपको रेटिंग देनी है। देखिए, वीक और एवरेज तो आप उसी बहुत ही कम सिचुएशन में दे सकते हैं, जब आपने देखा हो कि कोई क्लास में पढ़ नहीं रहा है, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि गुड और वेरी गुड या एक्सीलेंट कहीं कहीं पे भी दी जा सके। ठीक है, फिर मैं आती हूँ प्रिपरेशन है, और इसमें जो है कैसे जो है योजना तैयार की गई है, विषय वस्तु वगैरह तैयार की गई हैं। फिर जो उद्देश्य हैं उनको कितना सकारात्मक पक्ष में ये रखा है इन्होंने, उसमें कितनी स्पष्टता है, विशिष्ट है, इन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति की है कि नहीं, और इन्होंने पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे, उद्देश्य कथन था इनमें कि नहीं, ये बीच बीच में क्वेश्चन पूछते थे या नहीं, ग्रामर पार्ट, व्याकरण ढांचा इनका कैसा था, इन्होंने बीच में बच्चों को सोचने की
समझने की स्पष्टता तारतम्यता दी या नहीं, और प्रेजेंटेशन कैसी थी। सबसे महत्वपूर्ण आजकल ये प्रेजेंटेशन होती है कि वॉइस पिच कैसी थी, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ। ये इन सब में नहीं हुआ तो आप कम रेटिंग दे देंगे, एवरेज, और हुआ और अच्छे से हुआ, वेरी गुड वगैरह, आप इस तरीके से यहाँ रेटिंग देंगे। ठीक है, तो ये सब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें सहायक सामग्री का यूज़ हुआ, ये एग्जाम्पल के साथ बताया, ब्लैक बोर्ड राइटिंग हुई, उसके बाद बच्चों को जो है लोकन क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट वगैरह दिया गया, और इनका मैनेजमेंट कैसा था, इनकी व्यवस्थाएं, अनुशासन, समय, गृह कार्य वगैरह सब आप इसी में सारी। अब ये देखिए लास्ट वीक का भी आपको इसी तरीके से लगानी है। ठीक है, ये लास्ट वीक ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना पे। प्रस्तावना में आप ये हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में मीडियम है, आपके डेफिनेशंस लिखिए, कम से कम 2 डेफिनेशंस होनी चाहिए। ये फ़ाइल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही कट शॉर्ट काम किया गया है। इसमें रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था पहले भी अपने लेक्चर में भी, रिफ्लेक्शन और कंसोलिडेशन के बारे में लिखेंगे, तो इसमें इसने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। प्रतिबिंब है, कैसा था, पूर्वानुभव इसके कितने थे, समेकन और एकीकरण कैसा था, नहीं, ये इसने बहुत ही छोटा लिखा है। आपने अच्छा से लिखना है और फोटो के साथ लिखना है। एक्सपेक्टेशन आपको क्या क्या है, मैंने आपको बताया है कि करियर डेवलप होता है, स्किल और एकेडमिक लर्निंग होती है। फिर बेस्ट एक्सपीरियंस में मैंने आपको बताया कि बस बच्चों को किस प्रकार से अध्ययन कराया जाता है, बच्चों के साथ आपका अनुभव कैसा था और आपकी आजीविका का हिस्सा बनाया है। उसके बाद आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छे कोई आजीविका का हिस्सा भी है आपकी। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी जो है लाइफ डिपेंडेंट है कि हम जो है एक बहुत अच्छा शिक्षक बनेंगे। फिर आते हैं यूजेस ऑफ पेडागॉजी एंड मेथडोलॉजी, यानी विधियों का प्रयोग किस तरीके से किया है, कौन कौन सी। इसने बहुत ही कम विधियाँ लिखी हैं इस बच्चे ने। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, असाइनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, 3 ही इसने लिखी है, जबकि स्कूलों में कई विधियाँ प्रयोग होती हैं, आप उसके बारे में लिखिएगा, मुझे इतना कम नहीं चाहिए। कार्य वातावरण कैसा था, इसने ये भी लिखा है, आप फ़ोटो के साथ यूज़ करिएगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे। नॉलेज इसकी क्या क्या गेन हुई है, इसमें क्या क्या वृद्धि हुई है। अब ये देखिए इन्होंने लिखा है कि कॉन्फिडेंस आया है, एक क्लास में हैंडल करने का, बच्चों को हैंडल करने का आया है, और मैनेजमेंट आया है, एक्टिविटी मैनेज करने का हमें नॉलेज आई है। सबसे बढ़िया है कि एक्टिविटी ही आती है। फिर स्किल्स अचीव, स्किल्स में इन्हें क्या आया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स में आप देखें पेशेंस आया है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ग्रैटिट्यूड, हार्ड वर्क करना आया है, बच्चों के साथ रहना यानी सोशल बिहेवियर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो आया है इनमें। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आई है। ठीक, ब्लैक बोर्ड आते ही क्लास में कभी कभी टीचर्स नर्वस हो जाते हैं, पीपल टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखना भूल जाते हैं, सीधे बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ब्लैक बोर्ड पे पहले एंट्री करनी बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों के साथ बात करते रहना ज़रूरी होता है, ये चीज़ आपके अंदर आनी होती है। फिर नेचर और बिहेवियर ऑफ द मेंटर, मैंने आपको ये भी बताया था कि मेंटर की वजह से आप में दूरदर्शिता आई है। ठीक है, दूरदर्शिता आई है, डिसिप्लिन आया है, बहुत ही जो है क्वालिटीज़ आई हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर इंटर्नशिप, इसके बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ अब तक का मेरा ये पहला लेक्चर था, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करूँगी। खैर, ठीक है, तो आपको ये कैसी लगी क्लास, आप इसके बारे में मुझे बताइएगा। पकड़ो, आप इसके बारे में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।